गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 35 और 36 को एक बार दोबारा से दोहराने की। हमारे साथ जय गोपाल जी, मिसेस विच और डॉली जी हैं। इन श्लोकों पर वो चर्चा करेंगे राणा सर के साथ। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम तीसरे अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं और अभी तक हमने श्लोक नंबर 34 तक रिवीजन कर लिया है और आज बारी है 35 से आगे रिवीजन करने की। और 34 तक जो आया था वो था कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो राग द्वेषों में स्थित रहते हैं और भगवान जी कहते हैं इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें ये बाधा करने वाले शत्रु हैं, परिपंथिनों। वैसे तो परिपंथिनों का मतलब है रास्ते के लुटेरे। तो जो आध्यात्मिक मार्ग है उसके लुटेरे हैं। लुटेरे का अर्थ कि जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हम अभी तक कर पाए हैं, जो कुछ भी हमारी यात्रा रही है, ये उसे लूट ले जाते हैं, यानी वापस हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुंचा देते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है। तो आज हम उससे आगे जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान जी 35वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं जय गोपाल भाई साहब। तो जय गोपाल भाई साहब से अनुरोध कि वो चर्चा की शुरुआत करें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। ये तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक ओम श्री परमात्मा नमः। इसकी मैं हिंदी कर रहा हूँ, संस्कृत तो मैंने लिखी नहीं, वैसे पढ़ी है गीता। इस श्लोक का अर्थ दूसरे का धर्म अपनाने से अपना गुण रहित धर्म उत्तम है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारक है, जबकि दूसरे धर्म अपनाने से हम भय में बने रहना पड़ता है। इसमें भगवान कृष्ण का तात्पर्य धर्म को समझाने का किसी जाति से ना होकर मनुष्य के अपने कर्तव्य से है। धर्म को कर्तव्य बताया गया है भगवान जी ने। कहने का अर्थ है जैसे सन्यासी अपना धर्म छोड़कर गृहस्थ धर्म पर चले और गृहस्थ धर्म वाला सन्यासी वाला धर्म छोड़कर सन्यासी वाले धर्म पर चले, ये दोनों के लिए अपने धर्म अर्थात कर्तव्य से दोष करना है। विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ाई करना, ना कि कुसंगत में पढ़ना। माता पिता यदि असहाय हैं, असहाय ना भी हों, तब भी संतान का कर्तव्य उनकी सेवा करना, ना कि उनको दुखी करना। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण का अर्जुन को समझाने का तात्पर्य यह है, अर्जुन जो युद्ध को ना करने की बातें कर रहे हैं वह क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। अर्थात क्षत्रिय धर्म अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। इसमें अर्जुन के लिए इसमें भगवान जी ने तरह तरह के उदाहरण अर्जुन को देकर अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए
प्रेरित किया। उन्होंने यहाँ तक अर्जुन को कहा, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अगर युद्ध करते हुए मारे भी गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, अगर युद्ध जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भी करोगे। अगर ऐसा नहीं करते, जो लोग तुम्हारा मन से मान करते हैं और तुम्हारे लिए शेष धनुषधारी की बातें करते हैं, वह तुम्हें पुस्तक तक शब्द कहेंगे जो आपके एक धनुषधारी के लिए ये शब्द असहनीय है, वो सहन ना करने योग्य शब्द हैं। धर्म और कर्तव्य में भगवान जी द्वारा जो बातें अर्जुन को मुहर्रा बनाकर हमारे लिए समझाई हैं, जैसे पेशे में डॉक्टर का कर्तव्य ईमानदारी से मरीज का निभाना, मरीज का ठीक तरह से इलाज करना, उनसे सही फीस लेना, सही उनको दवाई देना, ना कि किसी प्रलोभन में आकर उनको ठगना। व्यवसायी भी अपने सामान का उचित लाभ ले, अनुचित लाभ ना ले, उचित जो फाइनेंसर है कोई है उचित ब्याज ले, किसी का दिल ना दुखे, अपने धर्म कर्तव्य को निस्वार्थ निभाना चाहिए। कई बार धर्म कर्तव्य की पालना करते करते अपने धर्म कर्तव्य को बचाने के लिए और अपना फर्ज निभाना अगर आगे आए तो उसे सहर्ष ईमानदारी से निभाना भी धर्म है। ये कुछ राणा जी ने पहले श्लोक में हमें बताया था, मैं उसका थोड़ा सा लाइनें उसकी उस दिन जोड़ ली। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जी राजा होते हुए राजपाट छोड़ने के बाद शूद्र धर्म की उनको पालना करनी पड़ी। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए वैश्य धर्म की भी उनको पालना करनी पड़ी। परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय धर्म का पालना करनी पड़ी। द्रोणाचार्य जी को भी युद्ध में क्षत्रिय धर्म निभाना पड़ा। अपने धर्म की पालना करते करते अगर दूसरे का धर्म बीच में आ जाए तो अपनी तस्वीर 10 मिनट में करें। अपने धर्म की पालना करते करते अगर दूसरे का धर्म बीच में आ जाए तो अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा भी करना और अपने धर्म और कर्तव्य को समान बढ़ाने के बराबर है। जैसे दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने दुर्योधन की दोस्ती को अपनाने के लिए मेरा धर्म कर्तव्य था, वहां भी मुझे सारी दुनिया में दोषी ठहराया गया। कृष्ण भगवान जी ने कहा कि किसी अधर्मी का साथ देने वाला भी अगर वह धर्म की पालना कर रहा है तो वह भी अधर्म कहलाया जाएगा। कर्ण बोले, हे यशोदानंदन, अगर मैं अपना धर्म निभाता हुआ इस युद्ध भूमि का केवल हिस्सा दुर्योधन की कृपा से बना, लेकिन पांडवों के विरुद्ध लड़ता देखकर दुनिया ने मुझे गलत साबित किया। तब कृष्ण जी ने दुर्योधन के लिए, तुम धर्म का युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए लड़ रहे हो, तुम्हारे मुंह से धर्म की बातें करना शोभा नहीं देता। तब कृष्ण जी ने बताया, मेरे जन्म होते ही मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी, जो कि मेरे लिए भाग्य में मेरे कंस मामा की कठोर अधर्मता थी। इसलिए मुझे भी अपने धर्म कर्तव्य करते हुए बाल्यावस्था कंटिन्यू रखिए जी, ठीक आ रही है आपकी आवाज।
बाल्यावस्था से जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो धर्म कर्तव्य की रक्षा करते हुए कठिनाइयों से भरी चुनौतियों का सामना ना करे। जीवन में यदि सत्य है वह है धर्म। जिंदगी भले ही जितनी भी कठोर है वह हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, थैंक यू। 36वां बिल हो गया। छत्तीसवां दोबारा बोल दूंगा, तैयारी करेंगे। ओके, ठीक है। और किसने बोलना था? हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण बहन जी। हाँ जी, मैंने बोलना था। पहले 35 में बोल दूं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। जब अर्जुन ने युद्ध छोड़ना चाहा, भगवान श्री कृष्ण के सामने उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे युद्ध करने की बजाय तो मैं भीख मांग के खाना पसंद करूंगा। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा जो कर्म है वो युद्ध करना है, लड़ाई करना है। ये भिक्षा मांग के खाना ये तुम्हारा कर्म नहीं है। वैसे तो देखो भगवान ने बनाए हैं, चारों धर्म बनाए हैं, जो भी काम है छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जो जैसे क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, तो अर्जुन को वो समझाते हुए कह रहे हैं कि जो अपना धर्म है अपने धर्म में ही तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जब अपने। आप बोलते हुए तो कम से कम वीडियो ऑन कर लो, अगर कोई ऐसी जगह नहीं बैठे आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि तुम जो अपने धर्म में तुम काम करो, यानी कि तुम युद्ध करो। हम जो भी कर्तव्य करें, जो भी हम काम करेंगे, जो संसार के लिए काम करें हम, तो वो जो भी हम काम करें वो संसार के लिए बन जाएगा अगर हम कर्तव्य समझ के काम करेंगे। हम जो भी काम करें उसको अपना 100% देने की कोशिश करें। और कहते हैं हम मान लो दूसरे का काम थोड़ा बहुत, जैसे कोई डॉक्टर है, थोड़ा बहुत पढ़ के किसी को पढ़ाने की भी हम कोशिश करेंगे तो हम उतनी अच्छी तरह पढ़ा नहीं सकेंगे। हम पढ़ा भी सकेंगे लेकिन उसको डर डर के करेंगे। इसलिए इसमें दूसरे के धर्म को भय को देने वाला कहा है, क्योंकि हम उसको उतनी परफेक्टली कर ही नहीं पाएंगे काम, इसलिए हम डर डर के करेंगे। इसलिए उन्हें कहा है कि ये भय को देने वाला है, तुम्हें अपने धर्म में ही काम करना चाहिए। बस मैं तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। कोई नहीं। 36 अर्जुनवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इसमें अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर वह मनुष्य संयम ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कहते अर्जुन पूछ रहे हैं कि देखो, कोई भी मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, क्योंकि जो पाप है हमेशा दुख को देने वाला होता है। तो सभी चाहते हैं कि हम पाप ना करें, लेकिन फिर भी हमसे पाप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछना चाहते हैं कि हमसे फिर भी गलत काम क्यों हो जाते हैं। हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि मैं गलत काम करूं। तो भगवान बता रहे हैं कि इसका कारण है कि हमारे अंदर जो है कामना, जो हमारी कामनाएं हैं, राग द्वेष के कारण जो हमारी कामनाएं हैं वो हमसे गलत काम करवा लेती हैं। तो अगर ये अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष के संग में बैठे तो हमारा सुधार हो सकता है इन चीजों का हमारे में। जी। ये जो काम, हाँ जी, ये जो कामनाएं हैं ये हमारे ज्ञान को ढक देती हैं, तो जिससे हमें अच्छे बुरे का पता नहीं चलता और हम गलत काम कर बैठते हैं। बस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसने बोलना था जी?
35 और 36 श्लोक पर और कोई बोलना चाहे तो अपने विचार रखना चाहें। 36वां श्लोक तो केवल प्रश्न ही है अर्जुन का, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम सब के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है और इस चीज से हम सबका वास्ता पड़ता रहता है। 35 एंड 36 कोई नहीं बोलेगा। नमस्कार सर और नमस्कार। नमस्कार सबको। तो सर मेरा ना ये 35 में मुझे एक बात ये पूछनी थी कि जहाँ ये स्वधर्म की बात हुई है, तो ये स्वधर्म वो है कि जिस भी कास्ट में हम पैदा हुए हैं, जो भी हमारे मतलब जो सांसारिक हमारे जो ड्यूटीज दी गई हैं, या सोल्स जो हमारी सोल है उसका धर्म? तो नहीं, क्या मतलब? ये हमारा जो दो चीजें हैं इसमें, स्वधर्म, तो स्व जो है वो स्वभाव से, धर्म जो है जो राइटियसनेस। तो जो हमारे स्वभाव के अनुसार ठीक कर्म है, राइटियस कर्म है, जो करने लायक कर्म है, वो हमारे स्वधर्म होते हैं। मतलब ये जो हमारे संस्कारों से हमारी प्रकृति बनी है और उनके अनुरूप जो भी हम कर्म चुनते हैं, कर्म क्षेत्र चुनते हैं, उसमें उस कर्म क्षेत्र में रहते हुए जो भी धार्मिक कर्म है, राइटियस कर्म है, वो हमारे लिए स्वधर्म हो जाता है। जैसे इस युद्ध में अर्जुन का जो स्वधर्म है वो युद्ध करना है। वो किस लिए? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध चल रहा है, तो धर्म के पक्ष में उसे और अधर्म के विरुद्ध एक क्षत्रिय होते हुए उसका ये धर्म बनता है कि वह, यानी स्वधर्म बनता है उसका कि वह युद्ध लड़े। मतलब इसका अर्थ ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए क्या कि मतलब जो डिवोटी है या जो साधक है, उसके लिए स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करते हुए मर जाना कहीं बेटर है, भले ही उसका जो रिजल्ट है वो इमीडिएट ना मिले, बजाय कि मतलब मोमेंटली जो लाइफ है सेंसेस से डिराइव, उससे इम्प्रेस होने के या उससे चालित होने की बजाय। तो इसका हम मतलब ये अर्थ नहीं है इसका स्वधर्म का अर्थ यहाँ पे मतलब क्यों नहीं है? जो एक डिवोटी हो गया उसका स्वधर्म तो अलग हो गया ना। पर यहाँ वो स्वधर्म डिवोटी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ वो अर्जुन। हाँ, पर मतलब ये नहीं है कि ये जो गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए, और हम सबको किसी युद्ध में तो नहीं खड़े। तो जो जहां अब एक टीचर है उसका स्वधर्म कुछ और होगा, एक बिजनेसमैन है उसका स्वधर्म कुछ और होगा, एक जो बॉर्डर पे खड़ा सैनिक है उसका कुछ और होगा, एक भगवान का भक्त है उसका स्वधर्म कुछ और होगा। तो हर किसी को अपने स्वधर्म के अनुसार काम करना। मतलब सोल की ड्यूटी अलग है उसको, और जो सोल की तो कोई ड्यूटी नहीं है, सोल की तो कोई ड्यूटी नहीं है। नहीं, मतलब हमारी सोल के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, मेरा मतलब उसको डेवलप करने के प्रति, उसको वो करने के प्रति, वो तो फिर हमारी ड्यूटी आ गई, वो सबकी हो गई। और स्वधर्म में हमारी जो अलग अलग ड्यूटी हो, मतलब जो जिस स्थिति में हम हैं। थैंक यू सर, ये मुझे नहीं समझना था। धन्यवाद। गीतांजलि बहन। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर प्रश्न ही है आज कि द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह, इनके बारे में हम क्या कहेंगे कि इन्होंने अपना धर्म निभाया? नहीं। ओके। इन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, इसलिए इन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। धर्म का साथ नहीं दिया, क्षत्रिय थे, ज्ञानी थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अधर्म का साथ दिया, तो इन्होंने स्वधर्म का। जी सर, भीष्म पितामह प्रतिबद्ध नहीं थे क्या? मतलब जो भगवान ने नहीं उन्हें कहा था प्रतिबद्ध होने के लिए, उनकी अपनी चॉइस। तो ये उनका अपना संस्कार रहा कि उन्होंने ये कदम उठाया यहाँ।
ठीक है बिल्कुल। Thank इसके you, ऊपर बहुत डिबेट होती है कि जब भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञाबद्ध हो गए थे तो फिर उन्हें उनके ऊपर कैसे इल्जाम आता। जी बट इट सर। वाज, किसी ने उन्हें कहा नहीं था कि तुम्हें ये करना है, ना ही उनका जो स्वधर्म था वो कह रहा था कि तुम्हें प्रतिज्ञाबद्ध होना है। ओके और सर। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी वो अपने पिता के एक गलत काम को अंजाम देने के लिए ली थी। ये भी सोचने वाली बात है। ओके उन्होंने अपने राजा की आज्ञा का पालन भी करना था जी। राजा थे धृतराष्ट्र, धर्म नहीं बेशक थे, नहीं, क्यों करना था, बात तो राजा ये थे है। वो, नहीं वो राजा थे, कौन राजा थे? धृतराष्ट्र। नहीं, धृतराष्ट्र राजा थे, पर वहां पे विदुर भी तो था। विदुर ने तो नहीं उसका साथ दिया, क्योंकि वो अधर्म के साथ नहीं खड़ा था। और एक चीज और है, अगर ये जो क्या नाम था भीष्म पितामह अगर प्रतिज्ञाबद्ध ना होते तो धृतराष्ट्र के साथ जाने वाले ये भी नहीं थे। जी सर, और वो हमेशा यही चाहते थे कि अर्जुन ही जीते। आई मीन पांडवा मस्ट विन। और आपने अगर महाभारत पढ़ी या देखी हो तो वो राजा के साथ होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, पूरा समझाने की कोशिश की। विदुर और भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन को भी कि उनका जो भी राइटफुल हिस्सा है वो तुम्हें दे देना चाहिए। और ये चीज वो अंत तक दोनों करते रहे। बट क्योंकि भीष्म पिता शासन से बंधे हुए थे, सिंहासन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा। और विदुर जी जो थे वो सिंहासन से नहीं बंधे हुए थे, उन्होंने धर्म का मार्ग पकड़ते हुए अपने आप को धृतराष्ट्र से अलग कर लिया। जी सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी नेटफ्लिक्स पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करके सीरीज पहले भी आई थी, वो एपिक चैनल पे। वो उसमें उन्होंने बड़ा क्रिटिकली हर पात्र को जो है कटघरे में खड़ा किया है धर्मराज ने अपने, और हर पात्र ने अपनी भी बात कही है, और आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला है। पर उसकी जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं वो एक मस्ट वॉच है। उसमें श्री कृष्ण का जो पूरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला है, तो दैट इज ब्यूटीफुल। आई थिंक जो भी हम गीता सेशन में आते हैं वो जरूर देखें। नेटफ्लिक्स पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र करके एक सीरीज है, उसमें बहुत सुंदर है। इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं सर, एक मिनट, स्वधर्म पे ना क्लैरिटी और चाहिए। ओके। क्योंकि जो सोसाइटी ने हमारे लिए धर्म बनाया, ये तो जो हम जिस कास्ट में या क्लैन में हम हुए हैं वो तो सोसाइटी ने बनाए थे, भगवान जी ने तो नहीं कहा था। अब फिर उसी तरीके से अर्जुन क्षत्रिय हो गए और उन्हें लड़ना था, जबकि इनका तो लड़ने का वो नहीं था। मतलब क्या नहीं था? सोसाइटी ने लड़ने का इनका मन नहीं था। क्यों कहा? किसने कहा? अपने लोगों से लड़ने का मन नहीं था। ऐसा कोई बात ही नहीं जी, फिर तो महाभारत का युद्ध ही ना होता अगर अर्जुन का लड़ने का मन होता। नहीं, अपने लोगों से वो तो मोह के वश में ऐसे हो गए थे। हाँ, तो ये ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी अपने स्वजनों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, ऐसा नहीं है। आपको अगर पता हो, विराट युद्ध के अंदर इन सबको उसने हरा के भेजा था, जिसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी था, भीष्म भी था। हाँ, बिल्कुल ये था। तो ऐसा नहीं था कि स्वजनों के खिलाफ इसने नहीं लड़ा या लड़ना नहीं चाहता था। ये भगवान जी ने गीता का संदेश देने के लिए इसे माध्यम बनाया पूरे संसार के, और उसको उस परिस्थिति में जाके मोह के अंदर डाल दिया। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि मान लो जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं, क्योंकि उनका ये काम है, इसीलिए क्या हमारा स्वधर्म ये हो गया, या भगवान जी
हमारे संस्कारों के हिसाब से हमें पैदा ही वहां करते हैं जहाँ पे हमारा वो स्वधर्म हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ जो पैदा होना है, जन्म है, वो नो डाउट हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है। हमारा जो प्रारब्ध है, ए पार्ट हाँ ऑफ आर कार्मिक अकाउंट। प्रारब्ध क्या है कि हमारे पिछले जन्मों का पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें भगवान जी ने वही का पैदा जो किया, लेखा- वही हमारा का जो स्वधर्म है। लेखा जोखा है, एक चीज और ध्यान रखें कि अब के जो हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, वो सारा का सारा उसके हिसाब से नहीं अभी जन्म हुआ हमारा। ये भी बात जानने वाली है। नहीं समझ नहीं आई, फिर से बोलो। हाँ, मैं इसलिए दोबारा इसको स्ट्रेस दे के बात बोल रहा हूँ कि हमारा जन्म जो है हमारे प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। ये प्रारब्ध क्या है, ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। प्रारब्ध है कि जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारा जो बही खाता है हमारे कर्मों का, उसमें से कुछ पार्ट, उसका कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है जिसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है। वो कुछ पार्ट क्या है, नोबडी नोस। वो भगवान के हाथ में, विधाता जिसे हम कहते हैं, वो विधाता ने करना है। कौन सा पार्ट कब निकाले वो उसकी इच्छा है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रारब्ध क्या है। हमारा जन्म प्रारब्ध के, उस जो संस्कार है, हमारे सारे के सारे संस्कार एक अकाउंट में इकट्ठे हैं, उनमें से कुछ संस्कार निकाले, उन संस्कारों के हिसाब से हमें जन्म मिल गया। तो ये जो जन्म मिल मतलब गया, ये संस्कार स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से निकले कि किसी माँ बाप को ऐसे चीज की जरूरत थी, मेरे भी कुछ अकाउंट कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां मैच हो जाती, और वो सबके अकाउंट मिलते हैं यहाँ। मतलब ऐसे ना, यही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप ने मेरे से, जो मेरे माँ बाप बने हैं, उन्होंने मेरे से कुछ लेना था, लेना देना था। हाँ, या देना था। ऐसे ही मेरे बच्चों ने मेरा कुछ लेना था या देना था। ये जो सारे जितने भी रिलेशंस हैं, कोई हमारा मित्र बनता है, कोई हमें किसी भी लाइफ की स्टेज पे आके अचानक कोई मिल जाता है और उससे बहुत गहन दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छे संबंध बनते। जैसे हम इस ग्रुप पे अचानक मिल गए, और आज से 1-1.5 साल पहले हम किसी को जानते तक नहीं थे आपस में, और आज मेरे ख्याल हम बहुत ज्यादा इंटीमेट हैं आपस में। तो ये सारा वो कार्मिक अकाउंट है जो इस तरह से करता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि इस जन्म में ये जरूरी नहीं है कि हमारा सारा कार्मिक अकाउंट आके इस जन्म में हमारे सामने आ गया। उसका कुछ पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या रिश्तेदार, वो सारे के सारे उसी चीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, एक राजा ने बड़ी तपस्या की, और एक उनके जो गुरु थे उनको कहा कि जी आप मेरे लिए कुछ भी करो। उसके यहाँ पुत्र नहीं था, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जो किस्मत है उसके अंदर वो मतलब बच्चे का सुख है ही नहीं। कह रहे नहीं जी, आप तो इतने ज्ञानी हो, आप इतने तपस्वी हो, क्या आप एक बच्चे का सुख मेरे उसमें नहीं कर सकते? कह रहे फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर तुम इतना ही फोर्स करते हो, कि मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हें पुत्र तो होगा पर वो बहुत अल्पायु होगा। तो राजा कहता है कि मुझे ये भी मंजूर है। तो कह रहा फिर बाद में मत मुझे तंग करना। तो उसने, जो गुरु जी थे उन्होंने, या जो संत महात्मा थे उन्होंने उससे ये वचन भरवा लिया कि तो बाद में कुछ नहीं बोले। तो ठीक है, समय आया, उसके यहाँ पुत्र हो गया, और मेरे ख्याल पुत्र 1 या 2 दिन का हुआ था, पता नहीं, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो जो राजा था वो दहाड़े मार मार के रोता है, और वो उन संत महात्मा के पास फिर पहुंचता है। कह रहे नहीं जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। कह रहे नहीं, तूने वचन दिया था। कह रहे नहीं जी, मैं पुत्र का मुंह देखा और इतने में वो, कह रहे ये तो कोई पुत्र का सुख नहीं हुआ। तो कह रहा आप मेरी ना एक बार उससे, आप तो जो कुछ चाहते हैं वो कर लेते हैं,
आप मेरी एक बार उससे बात करेंगे। तो जी जो संत जी थे उन्होंने उस पुत्र की आत्मा को वापस वहां बुलाया। तो राजा जो है वो दहाड़े मार के रोया और उसने जाके उसको पुत्र को पकड़ लिया। कहता मेरे बच्चे तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। तो वो जो बच्चे की आत्मा थी वो पीछे हट गई। कह रहा कौन किसका बच्चा। कह रहा तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं तेरा पिता हूं। कह रहा मेरे तो पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, कितने पिता हैं, मेरे पास तो कोई हिसाब ही नहीं है, मैं किस किस को अपना पिता मानना। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ये जितने भी रिलेशन हैं ये सब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं। मतलब हम किसी ना किसी का कुछ लेना है, किसी का कुछ देना है। बस कह रहे हैं कि जिससे लेना है उसमें लेने का भाव ना रखें, और जिसे देना है उसे ये सोच के ना दें कि हमें कुछ मिलेगा। सिर्फ वो जिसे निष्काम कहा है उसका करते जाए, फिर हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो डिप्लीट होता जाएगा, हमारे संस्कारों का क्षय होता जाएगा। लेकिन सर स्वधर्म मेरा भी क्लियर हुआ अंजू की तरह। स्वधर्म देखिए, अब मैं एक व्यक्ति हूँ और बहुत से लोगों से मैं डील करती हूँ, तो सबके लिए मेरा जो धर्म है सब अलग अलग है। मतलब सबके प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो अलग अलग है। और मेरा जो अपनी सोल के प्रति कर्तव्य है वो कर्तव्य दूसरे कर्तव्यों की राह में आड़े आता है। तो फिर वहां पे मैं किसको स्वधर्म मानूं? मतलब जो दुनिया के दिए हुए कर्तव्य हैं या जो हमने मान लिए हैं या जो कंडीशनड हो गया है हमारा माइंड कि एक पत्नी का ये कर्तव्य है उसको करना ही करना है, एक माँ का ये कर्तव्य है उसको, वो कर्तव्य को डिसाइड करने वाला कौन है? और वो कर्तव्य है कभी आप जो हमारा फोरमोस्ट कर्तव्य है वो तो उस ईश्वर की प्राप्ति ही है, मैनिफेस्टेशन। उसके रास्ते में अगर ये बाकी कर्तव्य आड़े आए, उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसको डिटैच्ड भाव से करना है। दिस इज व्हाट गीता सेज। कर्तव्य कर्म से फिर भी नहीं हटना। अब अर्जुन का प्रश्न क्या है इस 3rd चैप्टर की शुरुआत? चाहे वो दुनिया के प्रति कर्तव्य हो चाहे अपनी सोल के प्रति कर्तव्य हो, हमने नहीं हटना। यही कह रहे हैं ना आपकी, हमने नहीं हटना। और भगवान जी के जो हमारा अल्टीमेट गोल है भगवान को पाना, उसको ध्यान अपना वही रखना है, बाकी काम करते चलना है। बाकी कर्तव्य जो हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो नहीं हम छोड़ सकते अपने, वो तो करने ही पड़े। कर्तव्य कर्मों को सर मतलब वही ना कि वो कर्तव्य कर्म का जो एसओपी कौन बना रहा है? एसओपी तो हमारी प्रकृति ने बनाई है। नहीं मतलब अब देखिए ना, एज ए मदर मेरा एक कर्तव्य है, एज ए वाइफ मेरा कर्तव्य है, एज ए पड़ोसी मेरा एक कर्तव्य है। और वो सारे कर्तव्य कहीं ना कहीं इतने डिमांडिंग है कि आपको लगता है कि आपकी जो सोल के प्रति ड्यूटी है और आप ये जानते हो कि आप बहाना नहीं बना रहे हो। एक होता है ना कि हम एक्सक्यूज बना लेते हैं अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुंह मोड़ने का कि हम जी भगवान के प्रति जुड़ना चाहते हैं। नहीं, वो बहाना भी नहीं है, इंसान को खुद से पता होता है। तो फिर लेकिन वो आपकी मतलब जितना चाहे डिटैच होके कर लें, पर कहीं ना कहीं वो इट टेक्स इट टोल ऑन यू। I got your point. The answer lies in the 3rd chapter itself. अर्जुन भी तो यही कह रहा है, 3rd चैप्टर itself, इसी चैप्टर में ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन का भी तो यही है। अर्जुन क्या कह रहा है कि जब मुझे अपना वास्तविक स्वरूप ही जानना है तो फिर कह रहा मैं संन्यास क्यों ना ले लूं, मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान जी यही तो कह रहे हैं। अब जो हमारे ऊपर हमारे संस्कारों के कारण जो हमारे कर्तव्य कर्म बनते हैं वो तो हमें करने ही करने हैं। उनसे करने के बाद ही हम नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट होंगे। मतलब वी कांट जंप द क्यू, दैट इज व्हाट इज मेंट टू से। मतलब अगर आप इस जन्म में आपको इस तरह के कर्म मिले, मतलब आपको इस तरह का एक वातावरण मिला है जहाँ पे आपको पत्नी की भूमिका भी निभानी है, माता की भी भूमिका निभानी है, आप टीचर हैं टीचर की भी निभानी है, आप एक बेटी हैं उसकी भी निभानी है,
तो अगर आपके इतने कर्तव्य कर्म मिले हैं तो ये किस लिए मिले हैं? क्योंकि आपके जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ही मिले हैं और वो करने पड़ेंगे। जब तक आप इनको ट्रांसेंड नहीं करोगे, ट्रांसेंड नहीं करोगे, ट्रांसेंड करने का मतलब क्या है? जब तक आप उस लेवल पे जाने के अधिकारी नहीं बन जाते तब तक आपको इस स्टेज के थ्रू जाना पड़ेगा। तो भगवान जी अर्जुन को यही समझा रहे हैं। वो बार बार युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं? तो नहीं तो वो कहते भाई अपने वास्तविक स्वरूप को जान, तो संन्यास ले और मौज कर। गीतांजलि बहन ने हैंड रेज किया हुआ। हाँ जी सर, इसी बात में कंट्रीब्यूट करना था कि जैसे कर्तव्य कर्म की बात होती है तो एक हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो 4 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं ना। पहले बाल्यकाल है, फिर गृहस्थ जीवन है, देन वानप्रस्थ जिसको बोलते हैं, देन संन्यास। तो अगर हम हर फेज पे अपनी ड्यूटीज को डिटैच होके कर रहे हैं और जब जैसे गृहस्थ जीवन में जब हमारे बच्चे सेट हो गए, हमें कुछ और लुक आफ्टर नहीं करना, उनको रेज नहीं करना और वो सब अपने आप सब कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसके बाद मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे समाज के प्रति होना चाहिए, लोक कल्याण के प्रति होना चाहिए एंड देयर आफ्टर मतलब ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो डिफरेंट फेजेस में हमारे जो कर्तव्य उसकी परिभाषा भी वैसी होती जाती है, बट हर स्टेप पे डिटैच्ड रह के करना है, तो यही मुझे लगता है स्वधर्म है। बिल्कुल सही कहा जी हिट द नेल ऑन द हेड। अपना अपना धर्म कर्तव्य ईमानदारी से निभाना, यही तो परमात्मा को पाना है। अगर परमात्मा को यही है अपना, जहां पर हम हैं बिजनेस कर रहे हैं ईमानदारी से करें, घर में माँ बाप की सेवा कर रहे हैं ईमानदारी से करें, अगर मित्र बनाया है वो अपने अच्छे मतलब जो भी करना है जो धर्म है अगर ईमानदारी से निभाते रहेंगे वही परमात्मा को पाना है। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा को पाना चाहिए या उस दिशा में चलना। सुनीता बहन जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि हम जो भी स्वधर्म में ये भी तो आएगा कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने आप को जिस काम के लिए ट्रेन करते हैं वो भी तो फिर हमारा स्वधर्म ही है ना। वो धर्म उसको हम ठीक से फॉलो करें, जो भी हमारा काम है हम उसको ठीक से करें, प्लस जो हमें एडिशनल, जैसे अभी संगीता बहन जी ने कहा कि मेरी अपने नेबर्स के साथ है, मेरे बच्चों के साथ है, तो वो भी जब हम बिल्कुल आसक्ति रहित होके वो सारे काम भी हम करते हैं तो वो भी तो फिर हम एक तरह से जो परम प्राप्ति है उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं ना हम। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। ऑल अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। यस ऑफ कोर्स, यही तो ऑल अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। इस तीसरे चैप्टर में भगवान जी ने एक्चुअली कहा ही सब कुछ यही है। मतलब हम एक बार करने के बाद ये प्रश्न बचने नहीं थे चाहिए हमारे दिमाग में। जी जी हाँ जी, आप कुछ और कह रहे थे? हो गया। बस यही कहना चाह रही थी मैं कि हम इसको हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। कोई और कुछ कहना चाहे? बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आज, डाउट्स क्लियर होने चाहिए सबके। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। कल किसी गेट टुगेदर में थे हम, तो वहां पे एक 3-4 साल हुए उसकी शादी को, एक लड़की मिली मुझे, तो वो बेबी नहीं कर रही थी कि मैंने अभी बेबी बॉर्न नहीं करना। तो उसका मत थी, मैंने पूछा क्यों, तो उसका ये आइडिया था कि आंटी अगर एक बच्चे का पालन पोषण करने में जितना टाइम लगाना है, उससे बेटर तो ये है कि मैं एनजीओ खोलूं और कई बच्चों की मदद करूं। तो
ये स्वधर्म में कैसे, मुझे समझ नहीं है। मैंने उसे समझाया कि नहीं, तेरा धर्म तो ये है कि तूने करना चाहिए, बट क्या वो ठीक है? वो मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ये तो सभी के लिए है कि क्या ये ठीक है, गलत है। और शी वाज डिटरमिन्ड कि मैं, हाँ मतलब मेरे बॉस चाहते हैं, मेरा हस्बैंड भी चाहता है, बट मैं, मेरी धारणा यही है कि एक बच्चे का पालन पोषण करने से बेटर है। मैं, उसने एनजीओ भी खोलना शुरू कर दी, अभी 3-4 साल हुए हैं। उसने अपनी जो इनकम है उससे पैसे जमा कर रही है वहां पे, तो उसका मतलब ये मोटिव है। तो कहाँ तक ये ठीक है? ये स्वधर्म, फिर तो स्वधर्म लो तो होता है। दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल हाउस। सभी के लिए। हाँ, मतलब मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी बात रखें इस बात को लेकर। मैं भी अपनी रखूंगा। हाँ जी, वो मैं बड़ी इस बात में ना, ये अब कोरिलेट हो गया ना, तो स्वधर्म में तो फिर मैंने कहा आपसे पूछती हूँ। मैं एक हिंट देता हूँ कि जब उसने शादी की है, हाँ जी, सर मैं कुछ कहना चाहूंगी, सर मैं बस कुछ कहना सर को चाहूंगी। कहने दो पहले। एक मिनट। हाँ जी, सावित्री बहन जी, गीतांजलि हाँ बहन, गीतांजलि बहन ने पहले हैंड रेज किया, पहले उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपकी बारी। नेक्स्ट आप बोलिए। अभी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप। जी सर मुझे लगता है कि पहले तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, और मुझे इस डिसीजन में कुछ गलत भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ द वे अपने आप में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। तो मे बी स्पिरिचुअलिटी लेवल पे वो एक स्टेप आगे हैं इस बात को लेके। चलिए, वन व्यू। हाँ जी, सावित्री बहन। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी सर, जब उसने शादी करी है तो उसका अपने परिवार के प्रति स्वधर्म यही है कि जैसे उसके पति या फैमिली चाहती है, तो हर कोई चाहता है कि हमारी अपनी औलाद होनी चाहिए, तो उसे बच्चा करना चाहिए। वो अलग बात है कि वो अब एनजीओ खोल ले, अपने बच्चे के होते हुए भी तो खोल सकती है। अपने बच्चे की करने के साथ साथ भी वो एनजीओ खोल के दूसरे बच्चों का कर सकती है। मेरा व्यू ये है। बिल्कुल सही, आगे चलिए। संगीता बहन जी। संगीता बहन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि जैसे पहले हुई ये चर्चा कि स्वधर्म है, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी आपको रोल दिया गया है उसको निभाएं डिटैच होके। पर बच्चा ना तो डिटैच होके पैदा हो सकता है ना पल सकता है। अगर आप अपने परिवार की खुशी के लिए बच्चा पैदा भी कर लेते हो कि हाँ भी मेरा स्वधर्म है जी, मेरे को सबकी खुशी का ध्यान रखना है क्योंकि मैंने शादी की है तो मेरी ड्यूटी बनती है, तो उसमें फिर वो डिटैच होके कैसे पालेगी उस बच्चे को, है ना? तो वो उसका और उसका अपना मन कुछ और कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिनके मन में आवेग उठता है इस तरह का, सबके मन में नहीं उठता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसा गीतांजलि जी ने बोला। तो एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी मुझे साधु बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जो साधु बनना चाहते हैं वो पूछते नहीं है, वो आवेग इतना ज्यादा होता है कि बस फिर वो सब जो है सब तोड़ ताड़ के उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर एनजीओ खोलने की इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा है ना उनकी, तो फिर मुझे लगता ही नहीं कि वो किसी से पूछ के, उनके अपने मन में दुविधा होगी शायद, या तभी उनको मतलब जो दुविधाएं हैं उन्हीं से पार जाना है। चाहे वो आप स्वधर्म में अपना बच्चा पैदा करके उस दुविधा के पार जाएं या वो एनजीओ चला के जाएं, पहले तो दुविधा से पार जाना है। तो अगर वो आवेग बड़ा तीव्र है तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे ऐसा। लेकिन स्वधर्म निभाने के नाम पर बच्चे को डिटैच होकर ना पैदा किया जा सकता है ना पाला जा सकता। चलिए, और कोई? वो यही कह रही है, मोह में नहीं फंसना चाहती। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। समाज की सेवा के आगे अपने घर की सेवा ज्यादा सर्वोपरि है। बाकी राणा जी ने अभी तक श्लोक में तो किसी में हमने ये बात तो बताई नहीं, राणा जी हल करेंगे इसका, किसी न किसी श्लोक में होएगा कुछ ना कुछ। मैं हल नहीं निकालूंगा, मैं भी अपना ही व्यू दूंगा, इसीलिए मैं सबके व्यू। मतलब समाज सेवा तो सर्वोपरि है, ये तो बात नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं डॉक्टर सीता चौधरी जी ने कहा है जो समाज सेवा तो गृहस्थ सेवा से ज्यादा है, ये तो बात ही नहीं। अगर
बाकी उसका अपना धर्म, इसमें तो धर्म है भाई अपने, इसमें तो क्षत्रिय वाली बात ही नहीं है। क्षत्रिय धर्म का मतलब है युद्ध करना, उसका अपना धर्म है भी सेवा करनी। सेवा का माध्यम जैसे भी ठीक है, बच्चा पैदा करके उसके बच्चे की सेवा करनी वो भी उसका कर्तव्य है, वो उसका कर्तव्य है। कुछ और आगे आ रहा है, इसमें तो क्षत्रिय धर्म नहीं, वो इसमें हम कोई धर्म तो वो नहीं है। इसके लिए तो मतलब हम अर्जुन को ये नहीं कह सकते भाई तूने कोई युद्ध नहीं करने की वो बात है, धर्म सेवा है, परिवार की सेवा नहीं करी मैं आप ये बताओ कि इस सिचुएशन में उसे बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं, बस ये बताओ। समाज सेवा ज्यादा उसके अंदर जो है मेरे हिसाब उसी का भाव चल रहा है। आपने कह लिया बहन जी, स्वित्री बहन जी आपका पॉइंट ले लिया हमने। समाज सेवा अगर वो समाज सेवा तो सर्वोपरि है, अगर मतलब उसके मतलब लोगों के बीच के साथ से ये मैंने अगर समाज सेवा की तरफ जाना चाहता है वो भी परिवार को भी मानना चाहिए, मतलब उसमें कोई आपने अभी एक बात मतलब कोई एक बात नहीं पकड़ी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, सबकी सुनेंगे बहन जी, चिंता ना करो। बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, इस पे तो जरूर चर्चा हो। अगर उस लेडी जी की बात कर रहे हैं उसके लिए जय गोपाल जी भाई साहब एक बात बताओ, उसे अपने परिवार के लिए बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो, ये बात बताओ आप। अर्जुन की बात ये वो तो आपकी बात भी ठीक है, आप कह रहे भी कई बातें कर रहे हैं। एक में यहाँ कल ये जहाँ गए थे शायद उनका परिवार यहाँ भी ना बैठा हो, कभी और हमारा ही वो करें भाई ये तो वो करना हम और ना पंगा पा दिए इनका कभी वो भी यहाँ बैठे हो, वो कहने यार जो अच्छा पहले इन सुनते आ रहे थे यो और सारे नहीं वो नहीं है यहाँ पे। भाई साहब ये धर्म चर्चा आशु को बता दो यूट्यूब पे नहीं डालेगी ये। हम तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं। ऐसे ख्याल तो बहुत कम होते हैं, 1/100% जो आपने नहीं बोली। देखो आप इधर उधर की बात ना करो। मैं तो कहता हूँ समाज सेवा अगर उसके मन में है वो सर्वोपरि है। नहीं तो उसने कह ही दिया कि मैंने करनी है, तो मन में तो है ही, ये तो बात ही नहीं। आप ये बताओ कि उसे समाज सेवा करनी चाहिए कि बच्चा पैदा करना चाहिए, ये और नो? आप मैं कह रहा वो बैठे ना हो इसलिए नहीं मैं कह रहा कुछ भी। कोई किसी के बैठे नहीं बैठे हुए, सच को बोलने में आप घबरा क्यों रहे हो? जो आपके उनको समाज सेवा की तरफ जाना चाहिए उसका मन है। बात ठीक है, इधर उधर की नहीं बोलनी। ठीक है डॉली बहन जी, नहीं पहले सुनीता। हाँ जी, हरिओम जी। 2 मिनट। हाँ जी सर। सुनीता, मैं कहना चाह रही हूँ कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। पहले आप अपना घर संभालो, उसके बाद आप बाहर निकल के बाहर का संभालो। ये नहीं कि आपका घर तो रुल गया, बाहर आप अपना दूसरों को संभालते फिरे। बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अब डॉली बहन जी के बारे में। हाँ जी, हरिओम जी। मेरा ये मानना है कि अगर उसके मन में ऐसा ही विचार था कि मैंने समाज सेवा करनी है या मैंने एनजीओ खोला है, तो सबसे पहले तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने शादी किया है तो उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने घर की शांति के लिए, अपने पति की खुशी के लिए, सबके लिए उसे बच्चा पैदा करना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ दूसरा भी समाज सेवा के साथ भी तालमेल बना के रखना चाहिए। वो एनजीओ भी खोले, बच्चों की सेवा करे, पर दोनों के साथ तालमेल बना के चले। जिस प्रकार जैसे घर में तो हमने खाना बनाया नहीं और मंदिर में हम जा रहे हैं घंटियां बजाने, तो भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं अपने घर में रहो और घर में अपने बड़ों की सेवा करो, अपने नित्य कर्म करो सबसे पहले, तो उसी में भगवान खुश हो जाते हैं। इसी तरह से अगर तुम्हारे मन में सेवा करनी है तो अपने घर से शुरुआत करो ना पहले। जी। तो हाँ जी, तो अपने घर पहले खुश रखो, नहीं तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी अगर तुमने ये डिसीजन लेना था तो। बिल्कुल ठीक, चलिए। हाँ जी, ठीक, थैंक यू।
अब और कौन रह गया जी? संगीता बहन जी, आपका हैंड रेज है, अभी कुछ और कहना चाहते हो कि वैसे ही लगाओगे? नहीं सर, वैसे शायद गलती से। हाँ ओके ओके ओके। हाँ जी, अभी और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहिए? अभी अंजू शर्मा बहन जी ने नहीं कुछ कहा। हाँ, सर मैं भी यही कहूंगी कि बेबी करके एनजीओ साथ में करे ठीक है, अपना पहले, ठीक है। चलिए, मतलब जब साथ साथ होना चाहिए। होस्ट भी हमारे आ गए हैं, होस्ट से भी सुनते हैं क्या कहते हैं। हाँ जी, राम राम जी। वैसे मैंने क्वेश्चन और चर्चा पहले वाली सुनी नहीं, बट कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन एक बार आप बता देंगे तो थोड़ा और हेल्प हो चल, जाएगी। एक मिनट, फिर आप होल्ड पे रहिए। सुभा लक्ष्मी बहन जी, आप क्या कहेंगे? प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। आपका क्या व्यू है? सर प्रणाम। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना। एक्चुअली मैं उस वक्त बिजी रही थी, तो मैं मिस कर गया। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्योंकि अशोक बहन ने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। क्वेश्चन था कि एक कुसुम हांडा बहन जी जो है, इनका एक कल किसी से मुलाकात होती है और वहाँ पे एक बच्चा है, उसकी शादी हो गई है, लेडी, और वो कहती है कि मैंने बेबी नहीं पैदा करना, लेकिन मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ और उसमें मैं बहुत से बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ, ना कि सिर्फ अपने बच्चे की। तो शुड शी गो फॉर एनजीओ फर्स्ट और शुड शी गो फॉर बेबी फर्स्ट? तो दिस इज द क्वेश्चन कि बेबी बिल्कुल निगलेक्ट, मतलब उसको ना ही करे तब भी चलेगा। दिस इज द क्वेश्चन। जी सर, वो तो अपना अपना चॉइस है। तो ये तो व्यू है कि मैं चाहूंगी वो एनजीओ के हिसाब से काम करे, और वो तो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, थैंक यू। और कौन बचा है? थैंक यू सर। हरिओम सर, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ। जी हाँ जी जी, जी। हाँ जी सर, किसी भी ग्रंथ, गीता, संतों महात्मा की, ये लोग सब कहते हैं भी गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। तो हमने ये ज्ञान तो सीखा हुआ है। अगर हम पहले हमें गृहस्थी देखनी चाहिए, अपने गृहस्थ आश्रम को बनाना चाहिए, उस वो भी सेवा है, और उसके बाद ये वाली बाहर वाली सेवा करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अब एक दो और कौन रह गए? किरण वर्मा और सुषमा गुप्ता, बाकी सबका हो। अगर ये आप लोग कहना चाहें कुछ तो जरूर कहें। मैं भी हूँ अभी। नहीं, आप तो अभी, आपको तो होल्ड पे रखा हुआ है। हाँ जी, चलिए, ये नहीं बोल रहे हैं तो आप स्नेह बहन जी बैठी आ गई, इनसे पूछते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई भी काम में हम संपूर्णता लाना चाहते हैं, तो हमें शांति से अगर हम करेंगे तो शायद इजीली कर पाएंगे किसी भी काम को। अगर घर में हमारी शांति होगी तो हम शायद हमारी आउटपुट दुगनी होती है। अगर हम घर के मतलब अपने मेंबर्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाए, चाहे किसी भी तरह से लगाइए, तो हमें पहले उनको मतलब अपने सेटिस्फाई करना चाहिए, तो शायद वो हमारे साथ हमारे अच्छे कामों में हमारा साथ देंगे। अगर हम उनको नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा साथ नहीं देंगे, और हम उस काम तक पूर्ण नहीं, मतलब काम को पूरा करने में शायद हमें मतलब ज्यादा टाइम लगे, कैसे लगे, दैट गॉड नोज। मैं चलो, चाहूंगी कि टाइम की बात छोड़िए। टाइम मतलब हम कॉन्स्टेंट्स की बात नहीं करते। हाँ जी, ये देखें कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कि yes, उसे she should go, she करना should चाहिए कि नहीं definitely करना। go, she ओके, should definitely go. ठीक। हाँ जी, तो किरण वर्मा जी और सुषमा गुप्ता जी नहीं बोलना चाह रही।
आशु भाई। हाँ जी, राम राम जी। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, गर्मा गर्म और बहुत ये अच्छा तो टाइम पास चल रही है। कुसुम बहन जी ने एक अच्छा क्वेश्चन रेज कर दिया। तो वो ठीक है ना, एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व तो करना ही चाहिए। सर जैसे कि मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया था ना, तो वो भी बहुत टाइम तक पहले तो ये बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। मींस वो डिटरमिन्ड थी कि मैं लाइफ में कभी भी शादी नहीं करूंगी, है ना। तो 26-25 तक तो उसका यही था। फिर उसका ये मन बना मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन बच्चे अडॉप्ट कर लूंगी क्योंकि बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी एनजीओ से बच्चे ले आऊंगी और उन्हें बड़े करूंगी। फिर एकदम से पता नहीं उसके दिमाग में क्या चेंज आया कि फिर तो वो पीछे पड़ गई कि मुझे शादी करनी है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे गीतांजलि बहन ने, जब हमने डिस्कस कर रहे थे, हम बदलने की बात कर रहे थे, तो ये था कि क्या हम बदल सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे बच्चों के उसमें भी लगता है कि सब कुछ चाहे अभी हमारे हाथ में साइंस की वजह से हो गया है कि आप डिसीजन ले सकते हो कितने बच्चे पैदा करने हैं, पर जिसने आना है ना, तो वो फिर मन आपका वैसा ही शायद बन जाता है, मुझे लगता है। तो ठीक है, छोड़ देना चाहिए, हो सकता है बाद में उनका मन चेंज हो जाए अपने आप। जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए किसी चीज को। नहीं तो आप फिर वही बात घुमानी नहीं है बात जय गोपाल जी। आप ये बताइए कि उस लेडी के डिसीजन के साथ हैं कि नहीं है, बस ये बताओ। ओपिनियन दो आशु मैडम। नहीं, उसके हस्बैंड क्या चाहते हैं? वो तो चाहते ही होंगे, पक्का वो तो चाहते ही हैं। तो फिर ये तो शादी से पहले बात कर लेनी चाहिए थी ना, या तो सिस्टर शिवानी ने पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी करूंगी लेकिन मैं बेबी नहीं पैदा करूंगी। अजी सिस्टर शिवानी की बात कौन कर रहा है? आप अपनी बात आप ये बताओ कि उस लेडी को अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बस ये है। आशु मैडम अपनी जजमेंट दो, जजमेंट, यू आर नाउ ऑन जज सीट। आपने अपना ओपिनियन देना है। कहानियां तो हम सारे बना लेते हैं, बहुत अच्छी बना लेते हैं। मैं भी देखना कितनी लंबी चौड़ी कहानी बनाऊंगा। वेट कर रहे हैं आपकी कहानी सुनने के, मैं पता है आप दिमाग में बुन रहे हो कोई कहानी। तो चले जाना चाहिए, अगर बच्चा होना होगा तभी होएगा, अगर नहीं होएगा तो जाने से भी नहीं होएगा। तो हस्बैंड को वो करना ना खुश, ठीक है चले जाओ। नहीं तो आपका मतलब है कि उसको लेडी को बच्चे के लिए जाना चाहिए। जय गोपाल जी से मैंने ऐसे ही हाँ ना ली थी ना, वो इसलिए हंस रहे। बात तो वो बहुत घुमाया उन्होंने भी जलेबी की तरह। हो गई। हाँ जी, उसका मन नहीं कर रहा लेडी का, फिर नहीं करना चाहिए। ओके चलिए। अब हम आप अपना व्यू बताओ। वो तो कह दिया, अब तो बता दिया उन्होंने कि लेडी के साथ, लेडी का मन है कि नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ जी, किरण वर्मा और सुषमा गुप्ता जी कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहें, नहीं तो फिर हम इस बात को रैप अप करते हैं। चलिए, मैं शास्त्रों की बात करूंगा। ठीक है। मैं अपने ओपिनियन नहीं लूंगा, जो शास्त्र कहते हैं वो, क्योंकि मेरा ओपिनियन हो सकता है कुछ अलग हो, परंतु जो शास्त्र कहते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए, हमारे ऋषि मुनि शास्त्र। पहले गृहस्थ धर्म पे आएंगे ना। हाँ जी, तो बात ये है कि स्त्री पुरुष की रचना भगवान ने किस लिए की थी, ये सोचने वाला। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना,
और इस सृष्टि को विस्तार देने का काम जो है स्त्री पुरुष का है। सर राधे राधे। राधे राधे बेटे। बेटे थोड़ी देर म्यूट रखो अपने आप को। तो सृष्टि को विस्तार देने का काम वो जो है स्त्री के जिम्मे है, लेडी के जिम्मे है। अब अगर लेडी का मन बच्चों की सेवा करने के लिए एक एनजीओ खोलने का है, तो एट द फर्स्ट प्लेस शी शुडंट हैव गॉन फॉर द मैरिज। अब अगर उसने गृहस्थ आश्रम चुना है, तो एक गृहस्थी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, तो उसका ये कर्तव्य कर्म है कि वो सृष्टि की वृद्धि में अपना सहयोग करे। तो रही बात एनजीओ खोलने की, तो भाई बच्चा पैदा करने के बाद एनजीओ कौन रोकता है? आप एनजीओ तब भी खोल सकते हो, कोई नहीं आपको रोक रहा। बहुत दुनिया है जो बहुत एक लेटर एज में जाके एनजीओ खोलती है, और इवन इफ शी वांट टू डू इट नाउ, लेट इट बी। लेकिन मेरे हिसाब से जब उसने गृहस्थ आश्रम चुना है, अपने एक शादी के लिए वो गई है, या तो वो शादी ना करती, लेकिन शादी करने के बाद और फिर उसके बाद जब उसका पति चाहता, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो पति के अधीन हो गई है, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जब उसने दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया है, तो एक पत्नी के रूप में उसका कर्तव्य कर्म है कि वो अपने वंश की वृद्धि के लिए जाए। नहीं तो उसे बिना शादी किए जो एनजीओ था वो खोल लेना चाहिए था, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं थी। तो मेरा जो शास्त्रों को, जो भी स्क्रिप्चर्स को मैं पढ़ता हूँ, उनके पढ़ने के बाद मेरा मत ये है। थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरा भी यही विचार है। जय गोपाल जी हंसी जा रहे हैं। हाथी के प्यार में राइट तो सभी का यही है प्यार ना, तो राइट सारे ही तो कहेंगे यही वही है। ठीक है। जो राणा जी ने कह दिया वही ठीक है। राणा जी ने ठीक है, बहुत अच्छी तरह, मतलब नहीं। शास्त्र तो कहते हैं, ये बात ठीक है, परंतु आजकल सभी का मन रखना पड़ता है, इसलिए ले दूसरों का मन ना रखो आप पहले। देखो जो हमें जो सत का विवेक तो करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उस लेडी की एक इंडिपेंडेंस थॉट प्रोसेस को देखें तो ठीक है, वो जा सकती है, पर शास्त्र इसके विरुद्ध है, कर्तव्य कर्म उसके विरुद्ध है। कर्तव्य कर्म तो उसका एक पत्नी के रूप में जब उसने दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया, तो शी मस्ट गो फॉर द चाइल्ड एज पर जो उनकी फैमिली की विशेष है। नहीं तो वो जो एनजीओ था वो बिना शादी के भी चला सकती थी, और एनजीओ बच्चा पैदा करने के बाद भी चला सकती है। इसमें कोई दो, उसमें कोई धर्म संकट नहीं है। कोई इस बात को रिफ्यूट करना चाहे जिन्होंने, जिनके इससे अलग व्यूज थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गीतांजलि बहन। जी सर मैं इसलिए अभी भी इस बात से कन्विंस नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे जो पति हैं हम उन्हीं को ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर हम देखें राम जी या सीता जी को देखें तो सीता जी ने हमेशा उन्हीं को फॉलो किया है। तो अगर इसमें पति की भी सेम इंटेंशन है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, अगर वो मतलब दोनों का एक ही ओपिनियन है। तो अगर ऑफ कोर्स ओपिनियन में डिफरेंस है देन उनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन अगर सेम ओपिनियन है, क्योंकि अगर हम अभी अपने आसपास ही नजर दौड़ा के देखें तो जो कल्चर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे कपल मेरी नजर में है जो बहुत यंग है, मैरिड है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद तक भी वो कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं।
कुछ वो इसलिए प्लान नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और उनका जो लाइफस्टाइल है वो सफर करेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये कपल है जिनका अपना एक ही इंटेंशन है और वो कह रहे हैं कि उनको लोक कल्याण के लिए कुछ करना है, दोनों एक ही मत रखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों का एक मत नहीं है। दोनों का एक मत है नहीं जी, दोनों का जी एक मत अगर है। दोनों, जी सर, अगर एक मत नहीं है देन उसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, और अगर दोनों का एक मत है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल दोनों का एक मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अगर शास्त्रों की बात करूं तो दोनों का एक मत होने के बावजूद भी वो डिसीजन गलत है। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। जी सर। सर ये भी तो जैसे आशु बोल रही थी कि तो प्रारब्ध एंड पुराने हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो होगा ना। आई मीन वेदर विल हैव किड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ किड्स। फिर तो वही क्वेश्चन आ गया जो अर्जुन ने पूछा था अभी, जो 36 कर्मों के अनुसार 36वें श्लोक में उसने क्या कहा है कि क्यों ऐसी कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें गलत काम करने से की तरफ प्रेरित करती है। पर सिर्फ फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों के पास होते ही नहीं है, इवन इफ दे ट्राई एंड यू नो आई मीन वो दैट इज वो अलग चीज होगी। वो वहां फिर अपना प्रारब्ध अलग प्ले करता है रोल, वहां भी कार्मिक अकाउंट अलग अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो बेसिकली तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हो गया ना फिर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर ही रहा है। मैं बात यहाँ पे हो रही है स्वधर्म की। स्वधर्म जो है, जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन के लिए जा रहा है, अब आप जो कह रहे हो कि मान लो कपल नहीं मानता, तो why are they in for this relationship? उन्हें अपना संन्यास लेना चाहिए था भाई। इच्छा, अब यहाँ पे काम वासना आ गई कि नहीं आ गई? कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव, ठीक है ना, कि वो अपने भोग की इच्छा के लिए तो तैयार है, परंतु जो उनका कर्तव्य कर्म है उसके लिए तैयार नहीं। मैं प्योरली, फिर मैं स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। मैं ये नहीं कि कोई ये भाई जो विमेन इम्पेंसिपेशन के खिलाफ वो बात नहीं मैं कर रहा, पर मेरा अगर व्यू मान रहे हो तो वो व्यू ये है। क्योंकि ये जो प्रवृत्ति आप जिसकी बात कर रहे हो कि आई सी लॉट ऑफ कपल्स गोइंग अगेंस्ट दिस व्यू, ये अच्छी बात नहीं है। जी हमारे सर, आई मीन टू सम एक्सटेंट आपकी बातें सुनकर, जी आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है। क्योंकि आई मीन जैसे मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, तो अगर हम खुद में भी देखें तो काफी चीजें ऐसी लगती है कि हम मदर होने के बाद ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं, मदर होने के बाद हम दूसरों का व्यू पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बट देन अगेन जैसे हम बात करते हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग ही मुझे लगता है वो है सॉल्यूशन इस चीज का। तो नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हम फोर्स, उस लेडी को भी कोई फोर्स नहीं कर पाए, अगर वो नहीं करेगी नहीं करेगी। बट बात ये हो रही है कि गलत क्या है और सही, बात इस बात। जी सर। तो अगर वो ना भी करे, पर जो व्यू है वो यही है कि वो गलत है अगर वो ऐसा कर सकते। जी सर एक बात और भी है ना, ये भगवान ने प्रकृति का चक्र बनाया है। भगवान जी कहते हैं कि उसके अगेंस्ट चलोगे तो सारी प्रकृति का चक्र ही गड़बड़ा जाएगा। ऐसे सब लोग सोचने लगे ये तो सारी ये आज की चर्चा में बहुत प्रश्न थे, और आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा इस थर्ड चैप्टर को ही लीजिए और थोड़ा सा गहराई में जाइए, हर प्रश्न का जवाब इसी चैप्टर में, जितने भी प्रश्न उठे हैं। एक बार हमने आज चर्चा की, हमारे सारे प्रश्न जो थे आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोटबुक पे नोट कर लीजिए, एंड अगेन गो थ्रू द थर्ड चैप्टर, यू विल फाइंड आंसर फॉर एवरीथिंग। ओके यस, यू आर राइट सर। सर हो सकता है उसके पिछले जन्म में उसने एनजीओ खोलना हो, ना खोल पाई हो, उसके अंदर वो चल रही हो फीलिंग।
नहीं, एनजीओ खोलना, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एनजीओ खोलना उसके माँ बनने के बाद भी खोलने में कोई बाधा नहीं है। यही मैंने कहा था कि ये हाँ। हो सकता है तेरा जो बेबी हो वो तेरी इसमें हेल्प करे। सर लेकिन वो आप कह रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में ये देखा हुआ है कि था कि मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है ऐसे, लेकिन जब आपकी अपनी फैमिली हो जाती है ना, तो आप उन पे इतना फोकस्ड होते हो कि वहां से आपका ध्यान हट जाता है, नहीं आप कर पाते हो। वो प्रारब्ध आ गया ना वहाँ पे आपका। तो फिर बच्चे होने में भी तो प्रारब्ध आ गया ना, वहाँ प्रारब्ध नहीं लेके आ रहे। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि हो सकता है उनके बच्चा ना ही हो। मैंने कब कहा? मैं तो अपना व्यू दे रहा हूँ कि शास्त्रों के अनुसार उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्वधर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखो, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे, उसने क्या कहा था? जानामि धर्मम न च न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो कहते मुझे पता है धर्म क्या है, पर मेरा मन नहीं करता उसे करने को। मुझे ये भी पता है धर्म क्या है, मैं फिर भी उससे हटने को मन नहीं करता। बात यहाँ पे धर्म धर्म की हो रही है। होगा क्या ये, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। दुर्योधन ने युद्ध तो किया ही था फिर जाके। हो सकता है ये लेडी भी बच्चा ना पैदा करे, सिर्फ एनजीओ खोले और अपने घर में तमाशा बना रहे। मैं वो तो बात ही नहीं हो रही है। संगीता जी आ गए। हाँ नहीं, ये तो पहले भी थे। सारा कुछ कहना चाहते, कुछ रह गया? मैं सर तीन बातें, तीन एग्जांपल्स कंट्रीब्यूट था इनका। मैं तीन बातें जो कहना चाहूंगी। मैं सिंधु ताई से भी मिली थी पुणे में, जिनका पीछे देहांत हुआ, और जिन्होंने है ना, और उन्होंने कितने बच्चे पाले, और मतलब खुद भिखारी होकर अपनी बेटी पैदा हुई, हस्बैंड ने तबेले में बच्ची पैदा की, उन्होंने हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, और उस बच्ची को लेकर उन्होंने अपनी बच्ची को पता नहीं कहाँ दिया कि तुम इसको पालो ताकि मैं बाकी बच्चों को लुक आफ्टर कर सकूं। तो अपनी बच्ची का त्याग तो नहीं मैं वर्ड यूज करूंगी, उनका था कि अगर मैं अपनी बच्ची को लेके तो मैं भीख ही मांगूंगी, लेकिन इन सब बच्चों के लिए उन्होंने जितना किया, मैं उन बच्चों से भी मिली हूँ वहां पे। ग्लोबल हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल है, रूबी हॉस्पिटल है, वो सब बच्चे वहां काम करते हैं, मैं मिली हूँ उन सब से। तो सिंधु ताई जैसी औरतें, ये जो लेडी हैं, ये हो सकता है कि ये एडामेंट हो, एक ना जिद होती है, मतलब नोबल कॉज कम होता है, जिद ज्यादा होती है, एक इंडिपेंडेंस की जिद होती है जो मतलब अच्छी नहीं होती है। दूसरा ये है, जैसे मैं अपनी डॉटर लॉ का एग्जांपल देना चाहूंगी। उसने बोला कि मेरा ये, जब उसका बेटा पैदा हो गया, मेरा ग्रैंडसन जब पैदा हुआ, तो शी आस्क्ड मी कि मेरा ये मन है कि मैं एक बेबी अडॉप्ट करूं, तो आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत शौक से अडॉप्ट करो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। देन शी आस्क्ड मी द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने कहा देखो, मैं दोनों बच्चों को बराबर प्यार दूंगी, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में नहीं कह सकती। वो मेरा खून और पता नहीं किसका खून, ये वाला जो कीड़ा है, ये है दिमाग में, और ऐसे बहुत से रिश्तेदारों के दिमाग में ये कीड़े होंगे। तो जब दोनों बच्चों को लेके तुम अपनी फैमिली में आओगी, जब तुम as far as you all are, your family is living all alone, you and your husband, it's okay, it's fine. पर जब तुम अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट की फैमिली में, हमारी फैमिली में जब आओगे किसी भी मौके पे, तो अगर कोई भेदभाव करेगा तो उसके लिए तुम उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल। तुम्हारा बस अपने प्यार के ऊपर है, दूसरों के ओपिनियन पे नहीं हो सकता। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं बराबर प्यार दूंगी, मुझे अपना पता है। तो इट्स अप टू यू कि तुम अनजाने में भला चाहते हुए उस बच्चे का बुरा कर दोगे। बिल्कुल ठीक बात। और या आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, अपने बारे में इतना पता हो आपको कि मुझे मैं लोगों को शटअप कॉल दे सकती हूँ, या मैं किसी से मिलूंगी ही नहीं। ये दोनों हालात में ही बातें खराब हैं उस बच्चे की साइकोलॉजी के लिए। तुम तो अपना पॉइंट प्रूव कर दोगी कि तुमने एक बच्चा अडॉप्ट करके बड़ा अच्छा काम किया, एक सात्विक अहंकार या सात्विक अहंकार मिश्रित संतोष तुम्हें तो हो जाएगा, पर उस बच्चे की साइकोलॉजी पक्का खराब होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी ऐसी लिबरल नहीं है। बिल्कुल। हमें तो ये दूसरा एग्जांपल था, एंड शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू लिसन टू मी, शी एग्रीज कि हाँ ठीक है। मैं तुम्हारा अपना बेटा ना पैदा होता, तुम चाहे 2 बच्चे अडॉप्ट कर लेती,
पर क्योंकि तुमने अपना बच्चा पैदा कर लिया, एक पैदा हो गया और हम सबको हमारा खून आ गया घर में, हमारा खून, ये अक्सर लोगों, मेरे अंदर नहीं है पर बाकी लोगों में है, तो इस चक्कर में वो उस बच्चे की साइकोलॉजी, तो ये जो लेडी है, अगर कोई इसको, अगर तो ये एडामेंट नहीं है, सिर्फ एक कहते हैं ना एक इमोशनल बहाव या एक खाली ख्वाब है, या दुनिया में ख्वाबों की दुनिया में रह रही है, कोई समझाने वाला हो और समझने वाली हो, तो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि अपना बच्चा पैदा करो, उससे आपके मन में ममता भी जागेगी, बच्चे की प्रॉब्लम्स भी आपको पता चलेंगी, तब आप दूसरे के बच्चों को भी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ये सही मेरा कहा। कहना था, ये मेरा पॉइंट। But having said that, she must go for her child. This is my first. Again, मेरा व्यू तो अभी इसमें कोई अब ऐसा नहीं होना सर, उस लेडी को हस्बैंड की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, और हस्बैंड की इच्छा भी नहीं पूरी करनी, वो गलत है। इधर शी शुड डिवोर्स हिम इफ शी इज सो एडमेंट टू स्टार्ट एन एनजीओ, शी शुड डिवोर्स हिम, शी शुड लेट हिम फ्री। यस, डिवोर्स भी एक बल्कि गलत काम हो गया। शी शुडंट हैव गॉन फॉर द मैरिज एट द फर्स्ट। चलो हो गया, उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा, कोई बात नहीं, तो शी शुड डिवोर्स हिम। बिल्कुल ठीक बात है। She should want to have the cake and eat it too, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बात एक चीज और भी है, अगर वो डिवोर्स नहीं करेगी तो उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए हालात बहुत गलत होने वाले हैं, बहुत खराब है। हाँ। नहीं, वो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति, ये बहुत, ये चालाकी है, ये नोबल कॉज नहीं होगा, ये चालाकी हो। कुसुम जी, आप वीडियो भेज देना उनको। मैं ना आग लाके डब्बू काम थे। गीता जी, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आप जैसी बात कही कि अपना बच्चा होगा तो प्यार होगा, ममता आएगी तेरे में, वो सब फीलिंग्स आएंगे बेटा। तो मतलब उसे था कि मैं मोह माया में नहीं फंसना चाहती जी। मोह माया में नहीं फंसना तो शादी क्यों की? गृहस्थ आश्रम का मतलब वो चालाकी है, मैंने वो चालाकी है ना। सोशल सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सारी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी चाहिए, और आपको एक घर चाहिए, एक आपको एक तमगा चाहिए कि आप सो एंड मिसेस सो एंड सो हैं, और फिर आप मनमानी करना चाहते हैं, तो वो गलत है। दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल सही कहा। बहुत हेल्दी डिस्कशन हुई सर, बहुत हेल्दी डिस्कशन। कुसुम जी, थैंक यू बोलना, उसको थैंक यू बोल देना। यस, यू आर राइट। क्योंकि हम लोगों के फंडे क्लियर हो जाते हैं इन बातों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। पहले तो थैंक यू कुसुम मैडम, आपका है कि आप क्वेश्चन लेके आए ग्रुप में। मैंने कितने दिनों से मेरी दुविधा चल रही थी, पूछूं ना पूछूं, पर आज बाई चांस रिलेट ही हो गया स्वधर्म से, तुमने ये पूछ ही लिया। कॉन्टेक्स्ट भी था और एक हेल्दी डिस्कशन भी होगी इसके ऊपर। हेल्दी डिस्कशन है कि हम जब हमारा जो चैप्टर है और डिस्कशन है वो चल ही नहीं बातों पे, हाँ जी, वो लाइफ रिलेटेड इश्यूज से ही है। और ये हमें कई बार, अब अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि उसे करना क्या करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये शुरुआत इस चैप्टर की इस बात से होती है। तो मैं तो वही कह रहा था कि जितने भी आज प्रश्न उठे हैं वो सारे हमें नोट करने चाहिए एक नोटबुक पे, और चैप्टर पे रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उनके आंसर्स हैं कि नहीं है। और 100% वो सारे आंसर्स इन्हीं श्लोकों के अंदर मौजूद हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बच्चे आ गए, आज की डिस्कशन को हम यहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। श्लोक नंबर 37, 38, 39, 40 जिनके भी हों प्लीज एक बार चेक कर लें। मैं दोबारा भी डाल दूंगी, वैसे अपने प्रिपेयर करके आए। वो स्टैंड बाई के भी नाम डाल दिया, डाले थे सर, तभी आज 4 लोग थे।